अगर आप होटल में चेक इन करने से पहले फ्रंट डेस्क का कर्मचारी आपको बताता है सिर्फ एक कमरा बचा है जो कॉरिडोर के अंत में है, तो आप क्या निर्णय लेंगे? यह एक ऐसे नेटिजन की कहानी है जो अक्सर काम के सिलसिले में यात्रा करता है, जिसने अपने एक अजीब और रहस्यमय अनुभव को साझा किया है। समझने में आसानी के लिए मैं इसे पहले व्यक्ति के दृष्टिकोण से बयां करूंगा। मैं एक सेल्स मैनेजर हूं जो अक्सर हैनान प्रांत के कई इलाकों में बिक्री का काम करता हूं। मुझे याद है देशों शुकू की एक गर्मी में कंपनी ने मुझे लोयांग के एक छोटे काउंटी में काम संभालने के लिए भेजा था, जहां हमारी नई बिक्री शाखा थी जो काफ़ी दूर थी। जब मैं वहां पहुंचा तो शाम के लगभग 6 बज चुके थे। समय को देखते हुए मैंने तय किया कि अगले दिन सुबह काम शुरू करूंगा। उस दिन भारी बारिश हो रही थी। लंबे ड्राइविंग के कारण मैं बहुत थका हुआ था, इसलिए मैंने सड़क किनारे एक पुराना और जर्जर दिखने वाला होटल ढूंढा और वहीं रात बिताने का सोचा। मैंने सोचा कि अगले दिन स्थानीय सहयोगी से संपर्क करूंगा। हालांकि माहौल साधारण था, लेकिन कम से कम आराम तो मिल जाएगा। इसलिए मैंने कार पार्क की और होटल में चेक इन करने के लिए अंदर गया। जब मैं होटल के लॉबी में पहुंचा तो देखा कि फ्रंट डेस्क पर बैठा था एक 50 से अधिक उम्र की महिला को देखकर मैं उनके पास गया और पूछा कि क्या कोई कमरा खाली है, कि गलियारे के सबसे अंत में एक कमरा बचा है। उसका चेहरा कुछ अजीब था और उसकी आवाज़ बहुत ठंडी और डरावनी थी। मुझे उस समय एक सिहरन सी महसूस हुई, लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं सोचा। हम जैसे जो अक्सर काम के लिए यात्रा करते हैं, उनके लिए कमरे का स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मैंने उससे पूछा कि क्या वह मेरा कमरा बदल सकती है, लेकिन वह खाली आंखों से मुझे देखते हुए बोली, माफ़ करना लड़के, बाकी सारे कमरे भरे हुए हैं। मैंने बाहर बारिश देखी। सच में कोई विकल्प नहीं था। यह मेरा पहली बार था इस छोटे शहर में और मैं ज़्यादा परिचित नहीं था, इसलिए मैंने मजबूरी में कमरा ले लिया। मैंने भुगतान किया और अकेले दूसरी मंजिल के गलियारे के अंत में स्थित उस कमरे का दरवाज़ा काट से खोला। अंदर की सजावट बाहर की तरह पुरानी थी। खिड़की छोटी थी, रोशनी कम थी और कमरे में एक बदबूदार फफूंदी की गंध थी। मैं खिड़की खोलकर हवा आने देना चाहता था, लेकिन जैसे ही खिड़की खुली बारिश का पानी अंदर आ गया, इसलिए मैंने खिड़की फिर से बंद कर दी। मैं बहुत थका हुआ था। रात को मैंने बस एक कप नूडल्स खाया और जल्दी सो गया। आधे रात को अचानक तेज गरज हुई। आवाज़ में सपने से जाग गया। उस समय मैं थोड़ा भ्रमित था, लेकिन जब मैं फिर से सोने के लिए कंबल ओढ़ने वाला था तो मेरी नज़र खिड़की पर पड़ी, जो बिना किसी वजह के खुली हुई थी। मुझे याद है कि सोने से पहले मैंने उसे बंद किया था। चोरी हुई है या नहीं? उस समय बाहर अभी भी बारिश हो रही थी। मैं सोच रहा था अगर सच में कोई खिड़की से अंदर आया होगा तो ज़मीन पर बारिश के पानी के निशान होने चाहिए थे। इसलिए मैं उठा और लाइट जलाकर पूरे कमरे को ध्यान से देखा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। फिर खिड़की को फिर से बंद किया और वापस लेटकर सोने की कोशिश की। धन्यवाद सभी को। ठीक जब मैं सोने वाला था, अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला। चूंकि होटल के गलियारे की लाइट 24 घंटे जलती रहती है, इसलिए दरवाजे की दरार से रोशनी अंदर आ रही थी। मैं सोच रहा था कि क्या इस पुराने होटल के दरवाजे की चाबी भी खराब हो गई है। तभी बैठा ही था कि देखा जैसे फ्रंट डेस्क की वह बड़ी बहन दरवाजे की दरार से सिर अंदर कर रही थी और अपनी खाली आंखों से मुझे घूर रही थी, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि उसका मकसद क्या है। मैं धीरे धीरे कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ा और चलते हुए उससे पूछा कि वह मेरा दरवाज़ा क्यों खोल रही है। लेकिन जब तक मैं दरवाजे तक पहुंचा वह कुछ नहीं बोली, बस मुझे घूरती रही। वह मुझे घूरती रही। तब मैं थोड़ा गुस्सा हो गया और उसने उसका सिर जोर से धकेलकर बाहर कर दिया। फिर दरवाज़ा जोर से बंद किया और ताला लगा दिया। लेकिन जब मैं बिस्तर पर वापस लेटा तो मैं किसी भी तरह सो नहीं पाया और सुबह तक जागता रहा। अगले दिन सुबह मैं फ्रंट डेस्क पर जाकर उस बड़ी बहन से सवाल करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन फ्रंट डेस्क पर पहुंचा तो वहां केवल 30 साल का एक युवक था। मैंने उससे पूछा कि कल रात वह 50 साल की बड़ी बहन कहाँ गई। युवक उस समय हैरान रह गया। 6 सेकंड बाद जवाब दिया कि कल से अब तक यहाँ सिर्फ मैं ही हूँ। 50 के करीब उम्र की बड़ी बहन कहाँ से आई। लड़का फिर से पूछने लगा कि मैं कैसे आया। तब मुझे लगा वह बहाना बनाने या टालने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मैं बहुत गुस्से में बोला कि मैं सीसीटीवी देखना चाहता हूँ। तुमने कल रात मेरी और बड़ी बहन की बातचीत की रिकॉर्डिंग निकालो। जब मैं फ्रंट डेस्क पर गया और कंप्यूटर पर सीसीटीवी की प्लेबैक देखी तो मैं दंग रह गया। सीसीटीवी में दिख रहा था कि कल रात होटल के फ्रंट डेस्क पर सिर्फ मैं अकेला था और फ्रंट डेस्क की खाली कुर्सी के सामने कुछ इशारे कर रहा था। यह देखकर मेरी पूरी देह में ठंडक दौड़ गई और मेरी आवाज़ थोड़ी कांपती हुई उस लड़के से पूछी, अगर तुम कल से अब तक यहाँ हो तो कल रात में तुम्हें क्यों नहीं देख पाया। लड़का इस वक्त थोड़ा घबराया हुआ जवाब दिया, माफ़ करना, कल मेरा पेट खराब हो गया था। उस समय मैं शायद बाथरूम गया था। फिर मैंने उससे कहा कि सीसीटीवी को दूसरी मंजिल पर मेरे कमरे के कॉरिडोर पर लगाओ। वहाँ सीसीटीवी में दिखा कि मेरे कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद धीरे धीरे खुल रहा था। कुछ देर बाद मेरा हाथ दरवाजे की दरार से बाहर तेजी से निकल आया। फिर
फिर जल्दी से वापस ले लिया और उसके बाद कमरे का दरवाज़ा मैंने जोर से बंद कर दिया। निगरानी देखने के बाद पूरा इंसान पूरी तरह से वहीं ठहरा रह गया। कांपती हुई आवाज़ में मैंने उस युवक से पूछा कि क्या यह निगरानी में खराबी हो सकती है या कुछ और। मेहमान ने ज़्यादा पी लिया होगा। लेकिन उस युवक ने आगे कहा, जो मुझे और भी ज़्यादा ठंडे पानी में डूबा देने जैसा लगा। मिस्टर बाई, कल पूरे होटल में कोई और मेहमान नहीं था। उन्होंने यह बात कह दी और मेरे सामने अचानक दुनिया घूमने लगी। दोनों पैर कमज़ोर हो गए। मैं लगभग ज़मीन पर गिर पड़ा। उस वक्त मैं बस जल्दी से इस होटल से निकलना चाहता था और खुद से ऊपर जाकर सामान लेने की हिम्मत नहीं थी। आखिरकार मैंने उस रिसेप्शन के युवक से कहा कि वह मेरी मदद करे। जब उसने मेरा सामान नीचे लाया, तब तक आज तक मुझे याद नहीं कि मैंने कैसे गाड़ी चलाई। उस दिन जब मैं उस होटल से निकला, मैं बिक्री केंद्र पहुंचा और सहयोगी पक्ष से संपर्क किया। काम खत्म करके मैं कार लेकर घर चला गया। घर पहुंचने की रात मुझे अचानक एक गंभीर बीमारी हो गई। अस्पताल में 2 हफ्ते से ज्यादा रहा और फिर काम पर वापस लौटा। जहां तक उस छोटे शहर का सवाल है, मैं फिर कभी वहां जाने की हिम्मत नहीं कर पाया और आगे का काम कंपनी ने किसी दूसरे कर्मचारी को सौंप दिया।